18 साल तक जिस मेहनत से हमने इसकी परवरिश की है, उसी मेहनत का रंगीन कफन है ये। तुमने जिस रूप में पहली बार हमने वहां देखा, तो तुम हमें हमारा बेटा चांद नहीं नजर आई, तो उसकी लाश नजर आई। फिर हमने सोचा कि लाश को देर तक रखो तो बदबू देने लगती है, इसलिए हमने उस लाश का रिश्ता तय कर दिया। आप कैसे बाप है जो जीते जी अपने बेटे को लाश है? और तुम कैसी माँ हो? 18 साल बिछुड़ने के बाद तुम्हें तुम्हारी बेटी वापस मिली है, तुम्हारी बेटी, और तुम यूं ही खड़ी हो। अरे आगे बढ़कर इसे सीने से लगाओ और चूड़ियां पहनाओ, चूड़ियां। जहां हम तिलक लगाया करते थे वहां पर टीके लगाओ और इसे सजाना शुरू करो। 7 दिन के बाद इसकी बारात यहां आने वाली है। बाबा, मैं शादी नहीं करूंगी। सारंग का फैसला तुम्हारे जिस्म का लिबास नहीं जो तुम्हारी मर्जी से बदल जाए। हम हरि सिंह को जुबान दे चुके हैं और मैं किसी को दिल दे चुकी हूँ। 20 साल पहले जिस बात को हमारे सामने कहने की हिम्मत हमारी बहन भी नहीं कर सकी थी, जबकि वो हमारे साथ खेली कूदी बड़ी हुई थी, उसी बात को तूने जो हमारी खुद की पैदाइश है सबके सामने खुलेआम कर दी। तुमने तो तुमसे प्यार करने की इंतहा कर दी और तुमने बेशर्मी की हद कर दी। इसमें इसका क्या दोष? आपने तो इसे शर्माना सिखाया ही नहीं, तो ये क्या जाने? जैसा स्कूल खोलोगे वैसे ही तो बच्चे होंगे। लेकिन जैसे बच्चे होंगे वैसा बात नहीं होगा। एक बात अच्छी तरह से याद रखना, चांद, हमारी बहन की तरह कोई भी गलत कदम घर से बाहर मत निकालना। तू तो जानती है कि हमारी जागीर में जाते हुए कदमों के निशान नहीं रहते। मोहब्बत की जमीन पर आने वालों के पांव के निशान तो मिलते हैं, मगर जाने वालों के पांव के निशान वहां भी नहीं मिलते। बाबा, अभी तो तू तालियां बजा रही है, जब अंजाम देखेगी ना तो छाती पीटेगी। और तू तड़पेगा जब तुझे मालूम होगा कि वो कौन है जिसे जान प्यार करती है। कौन है वो? कौन है वो? मतलब कौन है वो? बोल। जब जान चुप हो गई तो अब इसे तो कुछ नहीं पूछ सकता। ये क्यों बोलता है सारंग कि ये तेरी ही औलाद है? लेकिन तू चिंता मत कर, मुझे मालूम है वो कौन है। सारंग, समझ ले तू हार गया। सारंग कभी भी किसी की कीमत में नहीं आ सकता। तू क्या समझता है प्यार की हार हो जाएगी? सारंग जिससे नफरत करता है उसे सिर्फ हराता ही नहीं, मिला डालता है।